हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका विटामिन्स। विटामिन के बारे में सब लोग जानते हैं कि विटामिन जो होता है हमारे शरीर के लिए विटामिन सारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन हमारे दो टाइप के होते हैं। विटामिन आपका छोटी सी क्लासों के, जब से आप साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से आपके पास विटामिन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, और कितने भी बड़े कंपटीशन लेवल को आप फाइट कर रहे हो उसमें भी विटामिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन जो टर्म था, विटामिन को खोजा था ल्यूनिन नामक साइंटिस्ट ने। विटामिन टर्म दिया था फंक नामक साइंटिस्ट ने। और विटामिन की थ्योरी दी थी हॉपकिंस एंड फंक नामक साइंटिस्ट ने। विटामिन जो होते हैं ये आपकी घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि वो विटामिन जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट का मतलब होता है वसा में घुलनशील विटामिन। इसको याद रखने का तरीका है, आप याद रखिएगा कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी ए, डी, ई और के। तो फैट सॉल्युबल कौन से हो गए? कीड़ा, क्योंकि कीड़े को जब हम लोग फैट में यानी ऑयल में डालते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन की जो आप लोग स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम लोग किस ब्रांच के अंदर करते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं विटामिन्स की स्टडी को। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, पहला विटामिन है विटामिन B1। ध्यान रखिएगा इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के में आप पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन विटामिन बी के कई पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो विटामिन B1 जो होता है, B1 का केमिकल नेम होता है थायमीन। इसकी कमी से जो डिज़ीज़ हो जाती है वो डिज़ीज़ होती है बेरी बेरी जो डिज़ीज़ होती है वो हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। जब ये बेरी डिज़ीज़ हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है तो हमको पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा मारना। जब हमारी बॉडी में जो भी नर्व्स प्रेजेंट हैं वो नर्व्स प्रॉपर काम नहीं करती हैं तो उसको बोलते हैं पैरालिसिस। नेक्स्ट होता है कार्डियक सिस्टम। तो कार्डियक सिस्टम वो होता है जिसमें ये हमारे हार्ट्स की साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करती है, वहाँ पे ये कार्डियक सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, बीपी को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट फॉर्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब इफ़ेक्ट करेगी तो उसका मतलब होता है कि भूख कम लग रही है या हमारा पाचन गड़बड़ है या पाचन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी में क्या है? बेरी डिजीज़ है। सोर्सेज की बात अगर हम लोग करते हैं विटामिन B1 की, तो चावल, अंडा, दूध, मछली, अनाज ये सारे हो जाएंगे। चावल जो छिलका होता है उसमें आपका विटामिन B1 पाया जाता है। ध्यान रखिएगा चावल के छिलके में विटामिन B1 प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आप लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं, जो चावल आजकल बाज़ार में पॉलिश वाला आता है, पॉलिश्ड राइस खाने से आपको बेरी नामक डिजीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम जो होता है वो राइबोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन B2 ये काऊ के मिल्क में प्रेजेंट होता है। काऊ के जो मिल्क का येलो पार्ट होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? विटामिन B2 की प्रेजेंस के कारण। विटामिन B2 को हम लोग विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इससे विटामिन B2 से डिजीज़ कौन सी होती है? इसमें कीलोसिस हो जाता है। कीलोसिस का मतलब होता है जो आपके होंठ के किनारे होते हैं, यानी जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो फटने लग जाते हैं। इसमें जो विटामिन B2 के सोर्सेज हैं आपके वो हो जाएंगे पनीर, घी, सब्जी, दूध, ईस्ट, टोमेटो, मीट और आपका लीवर, ये सारे इसके सोर्सेज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम होता है वो नियोसिन होता है। नियोसिन या निकोटिनिक एसिड हो जाता है। इसको हम लोग PP विटामिन के नाम से भी जानते हैं। PP विटामिन का मतलब होता है पैलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन। ठीक है, पैलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन, यानी ये पैलेग्रा डिजीज़ से प्रिवेंट करने वाला विटामिन होता है। अब इसकी डिजीज़ यहीं पे क्लियर आपको कर दी गई कि पैलेग्रा डिजीज़ होती है। अब पैलेग्रा डिजीज़ होती क्या है? तो पैलेग्रा डिजीज़ में आपके होंठ मोटे हो जाएंगे, कंटिन्यूसली लार टपकती रहती है, जीभ छोटी हो जाती है। ये जो सिम्टम्स होते हैं वो पैलेग्रा डिजीज़ के होते हैं। पैलेग्रा जो डिज़ीज़ होती है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। 4D सिंड्रोम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये 4D वाले टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। पहला होता है डर्मेटाइटिस, नेक्स्ट होता है डर्मेंटिया, नेक्स्ट होता है डायरिया, नेक्स्ट होता है डेथ। डर्मेंटाइटिस का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड डिजीज़। डर्मेंशिया का मतलब हो गया भूलने की बीमारी। डायरिया का मतलब हो गया हमारा जो पेचिस वगैरह हो जाती है।
और डेथ का मतलब हो गया जिसकी वजह से हमारी मृत्यु हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट इसके सोर्सेज में। इसके सोर्सेज जो होते हैं मीट, लीवर, मिल्क, अनाज, ईस्ट, एग, मेवा, फलियां और बीन्स वगैरह, इसके सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है। डॉग्स में जो ब्लैक टंग डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? विटामिन बी की इसकी कमी के कारण। नेक्स्ट आता है विटामिन B5। तो B5 जो होता है इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इससे जो डिजीज़ेस कॉज होती हैं, एक तो आपकी डर्मेटाइटिस हो जाता है, दूसरा बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है, किसी किसी के पैरों में जलन होती है, वो चीज़ हो जाती है। इसके जो सोर्सेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे ईस्ट, एग, लीवर, मीट, ग्राउंडनट, शुगर केन आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट विटामिन जो आपका आता है वो होता है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। इससे जो डिजीज़ होती है वो एनीमिया हो जाती है और इसके जो सोर्सेज होते हैं वो मिल्क, मीट, एग और ग्रीन वेजिटेबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो होता है विटामिन B7 जो होता है इसको हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से जानते हैं और विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जानते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो बायोटिन होता है। इससे जो डिजीज़ेस कॉज होती हैं वो हेयर फॉल हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, ये सारी डिजीज़ होती है। इसके जो सोर्सेज होते हैं ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, एग और आपका चॉकलेट, तरबूज, केला आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है विटामिन B9 का जो केमिकल नेम होता है वो फॉलिक एसिड होता है। इससे जो डिजीज़ हो जाती है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। ये RNA DNA की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके जो सोर्सेज होंगे वो पालक, सोयाबीन, ईस्ट आदि हो जाएंगे। फली वाली जो भी सब्जियां आपको दिख रही हैं वो सारी हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है विटामिन बी का लास्ट पार्ट विटामिन B12। इसका केमिकल नेम साइनोकोबैलामिन होता है। ये जो होता है मैच्योर आरबीसी में हेल्प करता है। आरबीसी के मैच्योरेशन में DNA RNA की सिंथेसिस करता है और इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है परनीसियस एनीमिया का मतलब होता है आत्मघाती एनीमिया। इसके जो सोर्सेज होते हैं मीट, फिश, एग, चीज़, कैबेज वगैरह होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो विटामिन B12 होता है वो ग्रीन वेजिटेबल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो होता है विटामिन C का केमिकल नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। इससे जो डिजीज़ कॉज होती है वो स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी में हमारे जो दांत के मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है। इसके जो सोर्सेज हो जाएंगे वो सारे के सारे सिट्रस फ्रूट हो जाएंगे, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, जो भी खट्टे फल आपको दिख रहे हैं वो हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा विटामिन C एकमात्र ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, घावों को भरने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके दूध जो होता है दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। कच्चे आम, हरी मिर्च, अमरूद आदि में विटामिन C पाया जाता है। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, विटामिन C जो होता है इसका स्टोरेज हमारी बॉडी में नहीं होता, लेकिन यूरिन में ये पाया जाता है, यानी यूरिन में विटामिन C की प्रेजेंस होती है। तो आज हम लोगों ने विटामिन्स के सारे नाम पढ़े, विटामिन्स के बारे में पढ़ा, विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। आज हमने उसके बारे में कंप्लीट स्टडी की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।